बेटा कोई भी आवाज मत करना, रिकॉर्डिंग हो रही है। कल हमने पूर्व वक्ताओं के बारे कल हमने पूर्व वक्ताओं से जाना था 12 भावनाओं के बारे में। आज हम जानेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और रत्नात्रय का स्वरूप। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रत्नात्रय दो प्रकार के हैं, निश्चय रत्नात्रय और व्यवहार रत्नात्रय। निश्चय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और व्यवहार से देव शास्त्र गुरु। तो पहले हम जानेंगे रत्नात्रय की परिभाषा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही रत्नात्रय कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही रत्नात्रय कहते हैं। तो अब हम जानेंगे सम्यक दर्शन की परिभाषा। सम्यक दर्शन अर्थात 7 तत्वों का सिद्धांत करना ही सम्यक दर्शन है। मतलब जो अन्य शब्दों में देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा व दृढ़ भगवान के द्वारा 7 तत्व कहे गए हैं, 7 तत्व कहे गए, उनका सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। मतलब जो दृढ़ भगवान ने 7 तत्व बताए हैं, उनका चिंतन करना सम्यक दर्शन है। तो और सम्यक दर्शन मुक्त महल की प्रथम सीढ़ी भी है। मतलब जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है वह नाल की स्त्री, नीचकुल, भवनवासी, गंतदेव आदि और आदि सभी प्रकार के देवांगनाओं में जन्म नहीं लेता। और जिसे पूर्व भाव के कारण जिस चीज को पूर्व भाव के कारण 7वें नरक की आयु का बंध हो गया हो और उसे सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसे सम्यक दर्शन हो जाए तो वह पहले नरक तक आएगा, फिर उसे कुछ भवों बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अभी हमने सम्यक दर्शन के बारे में जाना है और अब हम जानेंगे सम्यक ज्ञान के बारे में। ज्ञान 2 प्रकार के हैं, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान कहते हैं, सम्यक दर्शन के सद्भाव को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन के सद्भाव को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या के उदय में जो ज्ञान होता है उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे जीव आदि को पदार्थ जैसा अवस्थित है उसे उसी प्रकार से जानना, अर्थात जो जीव जैसा है वैसा ही जानना, ना कम जानना ना अधिक जानना, ना कम जानना ना अधिक जानना, ना संशय रूप जानना और ना विपरीत जानना, यह सम्यक ज्ञान है। और संशय आदि दोष रहित जानना भी सम्यक ज्ञान में आता है। तो दोष रहित जानना भी सम्यक ज्ञान में आता है। और आत्मा और आत्मा से पृथक पर पदार्थों का पूर्ण ज्ञान करने में सम्यक ज्ञान सूर्य के प्रकाश के समान है। तो जो सम्यक ज्ञान है वह ना कि जिसका जैसा रूप है वैसा जानता है, और ना कम जानता है ना अधिक जानता है, वैसा ही जानता है, ना विपरीत जानता है और ना संशय रूप जानता है। तो अभी हमने सम्यक ज्ञान के बारे में जाना, अब हम सम्यक चारित्र के बारे में जानेंगे। तो यत् चारित्रे तत् चारित्रम, अर्थात जिसका आचरण किया जाता है वह चारित्र है। पाप से निवृत्ति आत्म रूप में, निवृत्ति अर्थात पाप
5 प्रकार के पाप है उनसे अपना मन हटाकर शुभ कार्यों मतलब अच्छे कार्यों में मन लगाना, ये चारित्र है। मन वचन कार्य से शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना हित की पुष्टि हो और अहित का विनाश हो, वह सम्यक चारित्र है। मतलब जो मन वचन कार्य से शुभ कार्य करते हैं मतलब अच्छे काम करते हैं, उसकी प्रवृत्ति करना जिससे उसकी हमें मतलब कुछ दुख ना हो, और अहित का विनाश मतलब जो हमारे अंदर जो पाप वगैरह है उनका विनाश हो, वह सम्यक चारित्र है। इसमें सत्य, अहिंसा, संयम तप त्याग आदि भावनाओं के अनुसार आचरण किया जाता है। तब संयम सत्य, अहिंसा, तप त्याग आदि भावनाओं के अनुसार आचरण किया जाता है तथा 5 पापों में राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ आदि कसायों का परित्याग भी किया जाता है। मतलब जो पाप है उनका राग द्वेष क्रोध आदि का भी हमें परित्याग करना चाहिए। और आचार ही प्रथम धर्मः और इसका अर्थ है जो आचार ही प्रथम धर्म है और उसी कारण बस द्वादश संघ में प्रथम अंग आचरण है और आचरण शुद्ध होने से विचार शुद्ध होते हैं। तो सम्यक अभी हमने सम्यक चारित्र के बारे में जाना है और आपको पता है सम्यक शब्द का अर्थ होता क्या है। सम्यक शब्द का अर्थ समीचीन यथार्थ सच्चा और समीचीन पदार्थों के यथार्थ ज्ञान हेतु सम्यक विशेषण दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ जोड़ा गया है। मतलब जो सम्यक है उसे सम्यक दर्शन के साथ भी जोड़ा गया है और ज्ञान के साथ में भी जोड़ा गया है और चारित्र के साथ में जोड़ा गया है। तो अभी हमने सम्यक शब्द का अर्थ समझा है। अब हम जानेंगे सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र। तो और उससे मोक्ष कैसे होता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक रूपता ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। मोक्ष का एकमात्र जो सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, वो बस एक रूपता मतलब एक रूपता मोक्ष मार्ग है। तो हमने अभी मोक्ष मार्ग के बारे में जाना है। हम थोड़े जानेंगे इन तीनों से हम क्या समझना चाहिए। तो हम बता मतलब जो जिन्हें भगवान ने 7 तत्व कहे हैं, उनका जिन्हें भगवान ने 7 तत्व कहे हैं उनका सिद्धांत करना चाहिए। और जिस जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है तो ना वो भवनवासी वेंकटदेव और उसकी रीछ को जन्म नहीं लेता है। यदि और किसी जीव को सार्वजनिक की आयु का वंश हो गया हो और उसे सम्यक दर्शन हो जाए तो वह पहले नरक तक ही आएगा। और हमने सम्यक ज्ञान के दर्शन के बारे में जान लिया था और हम जानेंगे ज्ञान के बारे में जान लिया था थोड़ा जानकारी। तो ज्ञान 2 प्रकार का भी होता है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या ज्ञान तो मिथ्या सौदय से ज्ञान होना तो मिथ्या ज्ञान है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के सद्भाव होना सम्यक ज्ञान है। तो और सम्यक ज्ञान उसी प्रकार से जानना अर्थात जिसका जैसा रूप है वैसा ही जानना है और अधिक न जानना न कम जानना, तो वह सम्यक ज्ञान है। संशय आदि दोष रहित जानना भी सम्यक ज्ञान में आता है और संशय रूप जानना और विपरीत जानना ये भी सम्यक ज्ञान है।
किया जाता है वह चारित्र है। पाप कर्मों से हटकर शुभ कार्यों में मन लगाना, शुभ कार्यों में लगना यह चारित्र है। तो जो पांचों पाप है उससे अपना मन हटाकर अपने कार्यों में लगना ये चारित्र है। तो मन वचन कार्य से भी शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना, मतलब जो मन वचन है उनसे मन वचन कार्य से शुभ कार्य करना, मतलब जो मन वचन है उनसे अच्छे काम करना, ना बुरा करना और ना बुरा करना चाहिए। और प्रवृत्ति जिसमें मतलब ऐसी प्रवृत्ति करना चाहिए जिसमें हमें आनंद आता हो। और अहित का विनाश मतलब जो हमारे पांचों पाप है, जो कसाय आदि उनका विनाश हो, उसे सम्यक कार्य कहते हैं। और सत्य, अहिंसा, संयम, तप, त्याग तथा पांचों पाप और राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि कसायों का परित्याग, मतलब जो संयम, तप, त्याग, अहिंसा आदि भावनाओं के अनुसार आचरण किया जाता है, मतलब उनके साथ ही हमारी भावना अनुसार आचरण किया जाता है तथा पांच पाप और क्रोध काम में नहीं किया जाता है। और आचरण ही प्रथम धर्म है और आचार भी प्रथम धर्म है। कारण वश द्वार संगम प्रथम आचरण है। आचरण शुद्ध होने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। तो हमें इन तीनों, हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की सम्यक चारित्र को प्राप्त करना है। तो पहले हमें सम्यक दर्शन ना हो तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होता, और सम्यक ज्ञान भी ना हो तो सम्यक चारित्र नहीं होता है, और सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान भी हो जाता है, और सम्यक ज्ञान हो जाता है तो सम्यक चारित्र भी हो जाता है। पर हमें इससे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसी मंगल भावना